बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मींस कि जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं किसी भी काम के, उसको किस हद तक अचीव किया गया है, और जब अगर अचीव हो गया है तो कंपनी क्या स्ट्रेटजी लगा रही है कि वो उसको फर्दर लेके चले। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जनाब। द सुपरवाइज़र और मैनेजर इवेल्यूएट्स एन एम्प्लॉइज पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। दो चीज़ें हो गई। पर्सनैलिटी मीन्स उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके बोलने का अंदाज, टीम वर्क, और उसकी परफॉर्मेंस कि उसने जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक कि सर्टन नंबर ऑफ पीसेस उसने प्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, या मार्केटिंग में उसने क्लाइंट्स लेके आने हैं, तो पर मंथ एक स्टैंडर्ड है जी कि 10 क्लाइंट लेके आए, तो वो क्या मीट हुआ है स्टैंडर्ड। तो क्या मैंने बोला, पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस दोनों को चेक किया जाता है। और किस हवाले से चेक किया जाता है? तो पहले जनाब है जॉब नॉलेज, कि जॉब के बारे में वो कितना जानता है। अगर एक एम्प्लॉई जॉब के बारे में नहीं जानता तो वो परफॉर्म कैसे करेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो फिर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, कि उसके अंडर 10, 12, 15, 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनको वो ड्राइव कैसे करता है, क्या उनसे वो काम ले सकता है, क्या उनको मोटिवेट रख सकता है। फिर जनाब एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, कि काम करने की तरफ उसका क्या रुझान है, क्या वो एंगेज्ड है, क्या वो शौक से काम कर रहा है। फिर जनाब उसकी अटेंडेंस आप चेक करेंगे। फिर कोऑपरेशन मीन्स कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना, टीम वर्क डेवलप करना। फिर जजमेंट, कि भाई एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो गई है या होने वाली है, तो उसका जो तजर्बा है, उसका जो नॉलेज है, उसको क्या गाइड करता है। वर्सेटैलिटी है, हेल्थ है, इनिशिएटिव्स एंड सो ऑन। तो ये मैंने तकरीबन 10 पॉइंट इधर मेंशन किए। तो जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, ये चेक करेंगे कि कोई एक एम्प्लॉई कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तो इन चीज़ों को चेक किया जाता है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जब तक आप कोई टारगेट डेवलप नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी 10 पॉइंट बोले पहले वाली स्लाइड में, तो हर एक का एक स्टैंडर्ड रखना होगा। कि अगर सेल्स वाला, जैसे मैंने बोला, तो उसके पास 10 कस्टमर उसने लाने हैं, प्रोडक्शन वाले ने 5000 पीस जो है उसको प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी उन्होंने A क्लास मेंटेन करनी है, कोऑर्डिनेशन में वो किस हद तक इम्प्रूव्ड है। तो ये सारे जो KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनको वो सेट कर लेते हैं कि यहाँ तक आ जाएगा तो वो गुड होगा, यहाँ पे आएगा वो बेटर होगा, यहाँ पे आएगा वो बेस्ट होगा। तो ये सारा काम एक जो स्टैंडर्ड डिफाइन करने हैं वो इस स्टेज पे होते हैं। दूसरा पॉइंट जनाब, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड। फिर ये जो स्टैंडर्ड आपने बनाए, आपने ऑर्गेनाइजेशन के हर कंसर्न्ड बंदे को फॉरवर्ड करने हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है और आपको हम इन स्टैंडर्ड की बेस पे चेक करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एम्प्लॉई हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को स्टैंडर्ड के करीब रखेंगे कि भाई प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, क्वालिटी में, हर बंदा कोशिश करेगा कि मेरा मैक्सिमम जो मेरी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। फिर जनाब मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर जब आपने उनको ये बता दिया कि भाई ये आपके SOPs हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और इस तरह आपने काम करना है, तो फिर आपने उनको मेजर करना है। क्योंकि अगर जो स्टेप 1 है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो सेट नहीं हुआ तो आप मेजर करने में अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। फाइनली आप देखेंगे जी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ये क्या बात हुई कि भाई एक्चुअली कितने प्रोड्यूस हुए। मिसाल के तौर पे 100 पीस प्रोड्यूस करने थे, ये टारगेट था, ये स्टैंडर्ड था, और उसने क्या 90 किए हैं, 100 किए हैं, 200 किए हैं, तो फ़र्क निकाला पड़ेगा। तो जो बंदा स्टैंडर्ड से ऊपर चला जाएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड से नीचे रहेगा उसको हो सकता है आप स्टैंडर्ड ना दें। तो ये चीज़ चेक की जाती है। एंड फाइनली डिस्कसिंग रिजल्ट। अब एक चीज़ अच्छी हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, आपने अप्रिशिएट करना है, और एक चीज़ अच्छी नहीं हुई तो उसको भी आपने एड्रेस करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। देखते रहें, नई आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।